हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वर्दी यानी यूपीपी की सीरीज चल रही है। मैंने कल दिया था आपको एक क्वेश्चन जिसका आपको आंसर करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। कुछ लोगों ने दिया भी, कुछ लोगों ने नहीं दिया। तो क्या है, आप देखो क्या है, दो वस्तुओं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है 2500 है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तुओं की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें क्या है, अन्य वस्तुओं पर जब बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अगर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो एक चीज है, या तो परसेंटेज से कर लो या तो एक बेसिक मेथड। देखो, बेसिक मेथड से हम आपको बताते हैं। वैसे डायरेक्ट लाभ प्रतिशत क्या होता है, जैसे क्या होगा, 5 का अगर लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत देखना है तो यहाँ से एक तरीका ये भी है, क्या, रेशियो वाला 1/5 हो गया। यहाँ से देखो लाभ प्रतिशत वाला एक तरीका कौन सा है, प्रतिशत लाभ पूछा है तो यहाँ पे कितना होगा 5%। ये 20 का देखो 20% हो जाएगा तो 20 का 20/100 हो जाएगा। 20% को आप लिख सकते हो 20/100, इसे लिख सकते हो 1/5। अब 1/5 लिख सकते हो, 5 को क्या लिख सकते हो, 5% है तो 5% को लिख सकते हो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद /100, तो 5/100 तो कितना होगा, 5 दूना 10, 20 और 21 बोल रहा है, यानी इसका क्या होगा, 5 दूना 10 होगा तो कितना होगा 1/20 हो जाएगा। कितना होगा 1/20 हो जाएगा। अगर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत तो 5 पर लाभ हो रहा है 6 का हो जाएगा। 5 पर लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 20 देखो 20 है, ये कितना हो जाएगा 21, 20 एक 21 हो जाएगा। अगर 20 एक 21 हो जाएगा तो इसमें देखो डायरेक्ट पचम कितना हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा। अब 21 छंगा कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 कितना होगा 6 दूनी 12 और 6। देखो अब ये मेथड आप लोग पहले क्या करते थे, अप्लाई करते थे। ये मेथड आप लोग अप्लाई करते थे लाभ वाले में। तो इसमें देखो अब क्या होगा 126 हो जाएगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना। तो ये मेथड जो अगर इससे अप्लाई करते हो तब क्या होगा, इससे रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे नहीं करना, कुछ बेसिक मेथड जो है उनसे क्वेश्चन करना होगा। तो ये मेथड से आप लोग अप्लाई करके किए होंगे तो नहीं आया होगा। अब देखो कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है 2000 का, अब देखो यहाँ पे क्या है 2500 का कितना है 5%, तो 105/100 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है एक धनराशि, अब क्या है यदि कुल एक धनराशि का 5% है, अब एक का 5% है तो दूसरी एक का क्या है 5% है। अब 5% है, एक राशि रही होगी कोई, तो उसका देखो वो क्या रही होगी 10, वो क्या रही होगी 10, यानी कि एक यक्ष मान लेते हैं, एक धनराशि रही होगी यक्ष, तो 2500। देखो एक धनराशि यक्ष रही होगी तो 2500 प्लस यक्ष प्लस 100। अब देखो क्या है 20%, 20% अधिक है, कितना परसेंट है 20%। तो 20% है तो कितनी राशियों का, 2 राशियों के। तो 25 गुना कितना हो गया, 2 गुना वस्तु का विक्रय कितना है, तो 25 गुना कितना हो गया 50 हो गया, यानी 5000। 5000 का कितना है 20, तो 120 हो गया। 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी देखो 0 से 0 25। अब यहाँ पे 0 से 0, यहाँ पे क्या 25, फिर 105 गुणे में। अब देखो इसको अगर टोटल करोगे क्या होगा 100, कितना होगा 2500 प्लस 25x प्लस, अब 0 से फिर 0 कट गया तो 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया, तो 6000 इधर हो गया। अगर 6000 हो गया तो देखो यहाँ पे क्या होगा 25 पंचे कितना होगा, 25 पंचे कितना होगा 125, 25 और एक कितना होगा 26। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई इस वाले की,
इस वाले की 26 और 25 आ जाएगी। इसका कितना हो जाएगा 26 25 2500 प्लस 25x और कितना होगा 6000। 6000 कितना होगा 6000 होगा ना। अब 6000 हो जाएगा तो ये सब पूरा कुल मिला के कितना होगा 5125 टोटल हो जाएगा। 25x होगा ना, 25x होगा। जैसे अब 25x हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे इक्वल करके 6000 कर लेंगे, टोटल करके 6000 कर लेंगे। अगर अब क्या करेंगे यहाँ पे टोटल करके कर लिया। अब 6000 से 5100 कितना 5125 अगर माइनस कर दोगे तो 875 बचेगा। कितना बचेगा अगर इससे माइनस कर दोगे 6025 से तो कितना बचेगा 875। x बराबर कितना बचेगा 875। अगर 875 होगा तो 25 75 25 5 तो x बराबर कितना हो जाएगा 35। जो 35 होगा x बराबर कितना आएगा 35। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35% होगा। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक से भी लगते हैं, वो उन्हें आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पे 35%। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से लग भी सकता है, बट उस तरह से परसेंटेज वाले क्वेश्चन कर रहे थे, करोगे तो गलती कर जाओगे इसमें। अब आगे देखो क्या है, एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की क्या होती है हानि होती है। 2400 में बेचने पर कितने की हानि होती है 25% की। कितने की 25% की। तो लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य पर क्या लाभ चाहिए। अगर 25% पर है तो लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितना चाहिए। तो देखो अब देखो 25% की हानि होती है। देखो ये क्या है विक्रय, एक चीज देखो ये क्या है वस्तु को बेचने पर 25% की हानि। अगर वस्तु को बेच रहा है तो क्या हुआ 25% की हानि। जैसे माना कि कोई वस्तु थी उसे बेचा तो उस पे कितने की 25 की हानि हुआ, तो 2500 में से 25 निकल जाएगा तो 75 बचेगा ना। अब यहाँ पे कितना हो गया, अगर लाभ होता है किस पे वस्तु जो ये बेच देता है तो इस पे लाभ होता है 25% का। 25% का लाभ हो जाता है तो 100 से 100 पड़ जाएगा। तो क्या होगा x बराबर 2400 बटे 125 अपन कितना होगा 75। 25 पंचे क्या होगा 125 25 क्या है 75। 3 8 24 8 पंचे 40 x बराबर कितना हो गया 8 पंचे 40 x बराबर कितना है 8 यानी 4000 आ गया ना। आराम से आंसर हो गया। दो और अगर इसकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो आप लोग 1 सेकेंड में आप इसके आंसर कर पाओगे ना बहुत जल्दी। अब इसमें देखो इनमें से कौन सा बेहतर है, विच वन ऑफ द बेटर सीक्वेंस। देखो इसमें से कौन सा बेटर है सीक्वेंस। देखो इसमें क्या है 10% यानी 10% और 20% की क्रमिक छूट है, यानी 10% और 20% की क्रमिक छूट है, 20% और 10% की क्रमिक छूट है। तो क्या होगा दोनों समान होंगे। क्या होगा दोनों समान होंगे या निर्धारित नहीं किया जा सकता, या दोनों समान होंगे या दोनों। देखो तो इसमें क्या होगा क्रमिक छूट होती है। जब क्रमिक छूट है अगर 10% की क्रमिक छूट है तो क्रमिक छूट में क्या है अगर चाहे संख्या अदल बदल जाए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा दोनों समान होंगे। इसमें क्या होगा दोनों समान होंगे। अगर क्रमिक छूट है तब होगा ऐसा, जो संख्या आगे पीछे है तो उसमें अगर संख्या समान है आगे पीछे है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ना समझ आया हो तो फिर से इसे एक बार कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और टेक्निकल है। इसी वजह से मैं इसको आंसर बताया। फिर जो इसका नहीं आता जिसको आता है वो डिटेल में करो, फिर भी नहीं आता है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको मैं डिटेल में फिर से समझाऊंगा इसे। अब ये क्या है चार संख्याएं w x y z को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा कौन होता है w, फिर उसके बाद क्या होता है w के बाद क्या आता है x आता है, w होता है,
फिर क्या आएगा, x आएगा, y आएगा, w होगा अवरोही क्रम में x, फिर y, w x y, और फिर क्या होगा w x y z। क्या होगा w x y z, w x y z अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे छोटी तीन संख्याओं का योग 22 है। सबसे छोटी संख्याएं तीन कौन है, w x y, तीन हो गए, इनका योग कितना है, क्या है 22 है। फिर क्या है, जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का योग 28 है। तो सबसे बड़ी कौन है, z y x, तो क्या होगा z x y, इनका हो जाएगा, इनका कितना है 28 है। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, तो आंकड़ों की परास ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों की परास ज्ञात करना है, यानी कि पहला जो सबसे बड़ा नंबर है और छोटे नंबर के बीच का अंतर। तो अब दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर घटा देंगे तो बड़े और छोटे नंबर के बीच का अंतर निकल आएगा, बड़े और छोटे नंबर के बीच का अंतर निकल आएगा। बड़े और छोटे नंबर परास मतलब z माइनस w, बड़े से छोटे नंबर का अंतर निकालना है। तो यहां से अब आपको पता भी चल गया होगा, या तो डायरेक्ट x प्लस y करके 28, z उधर चला गया तो क्या हो गया x प्लस y का मान क्या हो गया 28 माइनस z हो गया। तो इसमें रख देंगे तो कितना होगा w माइनस z प्लस 28, w माइनस z प्लस 28, इसका कर देंगे। और क्या होगा, या तो डायरेक्ट क्या कर दो माइनस कर दो। तो सबसे पहले जब z का परास निकालना है तो एक चीज देखो, बड़े वाले पहले क्या करना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है, क्योंकि कौन सी गलती नहीं करना है वो चीज देखो। जैसे हमने क्या किया, अभी छोटे वाले को मैंने बड़े वाले को माइनस किया, हमें क्या करना है बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर। तो या तो डायरेक्ट क्या कर दो बड़े से छोटा घटा दो, सीधा पढ़ना है। यहाँ पे क्या करो z x y इज इक्वल टू 28, फिर क्या करना है w x y इज इक्वल टू 22। अब इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है, इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। अगर घटा दोगे तब उससे क्या होगा, उससे आपके परास पता चलेंगे। बट परास कब पता चलेंगे, जब ये, क्योंकि तीन संख्या है, तीनों को गुणा करोगे। किससे करोगे, तीनों को गुणा करोगे। तो 22 देखो 22 तिहाई कितना होगा, 22 तिहाई कितना होगा 66, यहाँ पे कितना होगा 22 तिहाई 66 होगा, 22 तिहाई 66 होगा, 22 तिहाई 66 हो जाएगा। और 28 तिहाई कितना होगा 8 त्रुक 24, 28 तिहाई कितना होगा 8 त्रुक 24, 8 त्रुक 24 और 8 दूनी कितना होगा 8 त्रुक 24, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 त्रुक 24, 8 दूनी 16, तो यानी कितना होगा 8 त्रुक 24, 8 दूनी कितना होगा, देखो 8 त्रुक 24, 3 दूना 6, 7 1 8, 84 होगा। सर क्या होगा 84, कितना होगा 84 हो जाएगा। तो 84 होने के बाद इसको क्या कर देना है माइनस, z माइनस w, यहाँ पे क्या कर देना है 8 6 14 कितना होगा कितना आ जाएगा 8 6 14, तो कितना 18, तो आंसर हमारा आ जाएगा 18। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा वो कैलकुलेशन स्लिप हो रही। 5 संख्याओं के समूह ने एक परीक्षा दी। 5 क्या है, 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद में शामिल हो गया, यानी 5 छात्र को समूह था, उन्होंने क्या किया है परीक्षा दी, फिर उसके बाद एक छात्र और शामिल हो गया। ठीक, अगर एक छात्र शामिल हो जाता है तो देखो 5 छात्र मान लिया, x y z, या यहां मानो ABCD मानो, ज्यादा सही रहेगा। A मान लिया, ABC कामा D, ये 5 छात्र थे तो इन्होंने परीक्षा दी। तो ABC प्लस
डी। और देखो ए बी सी डी ई, कितने हो गए? 5 छात्र हो गए। परीक्षा कितनी दी? परीक्षा दी, तो माना 5 यक्ष हो गए, मान लिया, ठीक। अब उसमें से क्या बोल रहा है, अगर आगे क्या है, अगर परीक्षा देने के बाद उस समूह में क्या होता है, एक और क्या होता है, शामिल हो जाए, क्या, एक और स्टूडेंट शामिल हो जाता है। अगर एक और स्टूडेंट शामिल हो जाता है तब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और शामिल होता है, तब क्या होता है, अगर एक और शामिल होता है तब क्या होता है, 2 अधिक होता है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 अंक की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। कितने से? 2 अंक की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। किसमें अंक में वृद्धि हो जाती है? परीक्षा क्या दिया है, x। कितनी परीक्षा दिया है, x। तो परीक्षा कितनी दिया है, x, उसमें वृद्धि कितनी हो गई, 2 अंक की, बराबर क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2 गुणे 6। जितने छात्र दिए हैं उनसे क्या कर देना है, गुणा। अब इसका 6 हो गया, अब क्या करेंगे, अब 6 हो गया, अब इसमें से क्या करना है, अब इसमें से सीधा सीधा माइनस कर दो। इसमें से क्या कर देना है, सीधा सीधा माइनस कर दो। तो अब देखो यहां से अगर माइनस करते हैं, 1 2, ये सब माइनस कर दो तो क्या होगा, ये सब कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, माइनस का यह बच जाएगा, माइनस का 6x और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 6x और 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 होगा। अब यहाँ पे प्लस का 5x। अब इतना ही केवल हमको उठा लेना है, क्या, इतना। देखो इसे क्या करना है, माइनस माइनस का कॉमन ले लो। अब जो कॉमन लोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो f इज इक्वल टू 6x, f इज इक्वल टू माइनस पूरा कॉमन ले लिया, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 12, माइनस का केवल 5 बचेगा क्योंकि पूरा कॉमन ले लिया गया, 5x बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना बचा, x इज इक्वल टू कितना बचा, x और देखो x और बराबर 12, कितना बचा, x बराबर 12, तो कितना है 12। तो f तो क्या औसत अंकों का कितना अधिक होगा, तो f कितना औसत अंक का कितना अधिक होता है, 12। x से कितना अधिक हो रहा है, 12 अधिक होगा। इस टाइप के बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अब आराम से लग जाएंगे, आप देख के संभल के करना। क्या डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त कितने समय में होगा। तो डी कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। ई उसके आधे करता है, ई उसके आधा कार्य करता है, यानी 18/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9। अगर इसका देखेंगे क्या, एलसीएम देखेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। एलसीएम इसका लेंगे तो इनका ये क्या होगा, डी प्लस ई कितने दिन में का, 3। अब 3 हो गए तो इसमें क्या करना होता है, 3 दिन, तो यानी 18/3 कर देंगे, तो 3 छाक 18, कितना दिन हो गया, 6 दिन में पूरा कर दिया। कितना दिन हो गया, 6 दिन में वर्क पूरा कर दिया। अब आगे देखो क्या है, अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 70 और 60 दिनों में कर सकते हैं। अजय क्या है, अजय और विजय, अजय को ए मान लिया, विजय को बी मान लिया। अजय क्रमशः 70 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, विजय उसी कार्य को कितने दिन में, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, यदि कुल काम क्या है, कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है, विजय शेष काम 47 दिनों में पूरा करता है। विजय शेष काम 47 दिनों में पूरा करता है, तो दिनों में पूरा किया गया कार्य अजय कब छोड़ेगा। तो साक्षांक कितना होता है, 42, यानी कितना होगा, 42। तो अजय हो गया, ए से मान लिया अजय और बी से मान लिया विजय।
तो बी से विजय हो गए। अब क्या होगा, 7 छंग 42 हो गया ना। देखो ये क्या होगा, 7 छंग क्या हो गया 42 हो जाएगा। अब यहां पे देखो, अब उसके बाद क्या हो जाएगा विजय। अगर देखो वो क्या होगा 7, अगर एक चीज देखो, अगर विजय विजय जब अजय काम छोड़ता है, जो बराबर काम करता है, अगर विजय क्या है, विजय अगर बराबर काम पूरा करता तो कितने दिन में, 7 दिन में पूरा कर लेता। तो उसने 47 दिन पहले छोड़ दिए, तो उसने कितने दिनों में काम पूरा किया, अजय ने कितने दिनों में काम पूरा किया, 7 दिनों में। विजय का काम अजय ने कितने दिनों में पूरा कर लिया, 7 दिनों में। 7 दिनों में काम पूरा कर लिया, जो 7 दिन ये आए हैं। यानी विजय ने जब कार्य बराबर करता, जब विजय बराबर करता तो 7 दिन और काम करता, तब अजय के बराबर आ जाता। तो कितना, 7 दिन में उसको कार्य करना चाहिए था। अब आगे, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करो। अब इसमें देखो, एक निश्चित राशि जब आ जाए तो समय बटे समय दिया हो, एक निश्चित तो समय बटे समय कर लेना, SI बराबर PRT होगा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि निश्चित समय है। उसमें क्या है, क्या करना है, तो निश्चित समय होगा तो T1/T2 कर लेना, T1/T2 तो 1/2 डायरेक्ट आ जाएगा। जब देखो यहाँ पे लगा क्या है, निश्चित दर पर, यानी रेट भी निश्चित रहे होगा तो उसका प्रिंसिपल भी निश्चित होगा। अब प्रिंसिपल तो SI भी उसे निश्चित रहा होगा, क्योंकि सब निश्चित है, तो उसमें केवल टाइम है, तो टाइम से क्या कर लेंगे, T1/T2 डायरेक्ट 1/2। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1। अब आगे देखो क्या है, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया तो 2 वर्षों में 4%, 2 वर्षों में कितना है, 4% वार्षिक है चक्रवृद्धि की दर है, दर से तो यह राशि 338 हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या है अब इसकी क्या करना है आपको, राशि क्या करना है, राशि ज्ञात करना है। अगर राशि ज्ञात करना है तो इसको आप कैसे करोगे, आप इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज का है, इसका आप क्या करोगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, तब हम आपको बताएंगे इसका कैसे करोगे। वैसे एक सिंपल व्यू है, यहां से क्या कर सकते हो, अगर यहां से एक तरीका है उससे आप कर सकते हो। कैसे, देखो यहां से देखो, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, 4% निकालते हैं। यहां क्या करते हैं, यहां से 4% है, क्या है यहाँ पे 4% है, कितना है 4%, 4% है यहाँ पे, 4% है, तो 4% को क्या लिख सकते हैं, 4% है तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं 4/100, तो 25 चक्कू 100, तो 1/25। तो क्या होगा, अगर एक 25 रहा होगा तो उसके ऊपर वाले कितनी होगी 26, तो एक ही तो बढ़ेगा ना, 26 होगा। अब वो कितने वर्ष है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का क्या होगा, 25 का होल स्क्वायर 26 हो जाएगा ना, 26 का होल स्क्वायर, 25 का कितना होता है 625, अब इसका कितना होगा 676 होगा। इतना समझ आ गया, 625 और 600। अब इसमें देखो, अगर ये पॉइंट कैलकुलेशन से आप बचना चाहते हो तब क्या करना है, यहाँ पे इतना तो आपने ला दिया, अब इसको क्या कर लो, मान लिया कितना है 338, कितना है 338, कितना होगा 338, 676/625, इसे ऐसे लिख लो ना, ये कर दिया जाए इसका, ठीक। फिर क्या करोगे 625, अब यहाँ पे क्या करना है 338 गुणे 625/676 और यक्स। अब इसकी जब कैलकुलेशन तब करोगे तो कितना आएगा 3185 के कुछ अप्रोक्स आएगा, 318 अप्रोक्स, मतलब है इसका क्या आएगा B312 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3125 आएगा,
31255 आएगा। इसका एक बार आंसर चेक कर लेना, इसकी कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, 3125 आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर बी वाला सही हो गया। अब 20, एक समांतर चतुर्भुज, क्या एक समांतर चतुर्भुज का आधार, देखो एक समांतर क्या है, चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। फिर क्या है, ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई h, ठीक, को दोगुना कर दिया जाए, ऊंचाई h को क्या कर दिया जाएगा, दोगुना। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 392 है, तो वर्ग इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसका क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो L इंटू बी होता है, L इंटू बी, तो यहाँ पे L इंटू एच कर लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई अब ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर, 392 के बराबर होगा। 392 गुणे, देखो b बराबर कितना, वृत्त, तो कितनी होगी, b बराबर कितना हो, L बराबर h है, तो क्या होगा, b बराबर 2h है, तो 2h इंटू कितना होगा, 2 से 2 कट गया, 1 1 जा, 2 दूनाम 18, 2 छंग 12, क्या होगा, h स्क्वायर होगा। अगर 196 का अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, 196 का अंडर रूट h बराबर 14 चक्कू 96, तो कितना हो गया, 14 मीटर हो गया, कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। अब देखो इसमें क्या है, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका क्या है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। वर्ग सेंटीमीटर कितना है, वर्ग सेंटीमीटर कितना है, वर्ग सेंटीमीटर कितना है, 3750 वर्ग सेंटीमीटर, कितना है, 3750 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्या है, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, अगर घन का आयतन देखेंगे, घन का आयतन, आयतन जब निकालना होगा तब क्या करोगे, अगर घन का आयतन निकालना होगा तब क्या करोगे, a क्यूब होगा, क्या होगा, a क्यूब होगा। घन का क्षेत्रफल, तो यहां से घन का क्षेत्रफल जो होगा, घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर। अब क्या है, घन का हमें क्या निकालना, आयतन निकालना है, क्षेत्रफल दिया गया है। अब क्षेत्रफल दिया गया है तो यहाँ से क्या है, 3750 6 का स्क्वायर। अगर यहाँ से क्या करते हैं, इसे 6 से क्या करते हैं, इसे 6 से डिवाइड करते हैं, 3750 भागे 6, तो 6 छाक 36 और 36 हुआ, 6 दून 12, 56 33, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर 625 हो गया। तो a स्क्वायर बराबर 625 हो गया, तो 625, तो a बराबर 25 हो गया, a बराबर 25, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब कितना होगा, 15625 घन सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना, घन सेंटीमीटर क्यूब। आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब इसका अंतिम क्वेश्चन, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72 है, क्या है, माध्य 72.5 है। तो बाद में पता चला कि गलती से एक छात्र ने 84 अंक, क्या है, 84 अंक की जगह पे 48 अंक लिख गए हैं, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। 84 की जगह पे कितने लिख गए हैं, 84 की जगह कितने लिख गए हैं, 84 की जगह क्या 48, तो इसमें क्या करना है, 84 से 48 को माइनस करो, और 72.5 अगर क्या है माध्य, तो पहले देखो क्या है औसत माध्य, 40 गुणे कितना होगा 72.5 कर लो, या 40 गुणे कितना है 72.5 करो, तो करो। चलो या तो एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, क्या करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करो, इससे ना मल्टीप्लाई करो ना कुछ करो, डायरेक्ट हम तुमको बताते हैं। क्या देखो 84 से 48 को क्या करो माइनस, 84 से 48 करो माइनस, कितना होगा 84 से अगर 48 करोगे माइनस तो कितना होगा, 84 से अगर 48 माइनस करोगे, 84 से अगर